आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है मौजूदा वर्ष के घटनाक्रम पर विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ। पेश है इसका पहला अंक। मैं समय हूँ, पर समय पक्षपात नहीं करता। हर बीता हुआ पल अतीत बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बीते हुए हर लम्हे इतिहास बना जाएं। वर्ष 2020 चंद लम्हों के बाद अतीत के पन्नों में समा जाएगा और याद रह जाएंगे इस साल गुजरी वो घटनाएं जिन्होंने इतिहास रचा, जो मानवता के डगर में बवंडर बनकर आईं, और बीत रहे साल में कुछ ऐसी भी घटनाएं रहीं जिन्होंने वक्त के पन्ने पर अपनी छाप भी छोड़ी और आने वाले वक्त के लिए उम्मीद की लौ भी जलाई। आने वाली हर नई घड़ी के साथ बीता हुआ हर लम्हा अतीत के पन्नों में सिमट इतिहास बनता चला जाता है, लेकिन इतिहास की हर तारीख याद नहीं आती है। याद आती हैं सिर्फ वही घटनाएं जिन्होंने अपनी अच्छाई से बीते वक्त में दिलों को छू लिया हो, या फिर वो घटनाएं जिन्होंने वक्त और इंसान को झकझोर कर रख दिया हो। बीत रहे साल 2020 के खाते में ऐसी घटनाएं ज्यादा हैं जिन्होंने कई बार दुनिया को निराशा के अंधकार में धकेल कर रख दिया, और इनका जरिया बना कोरोना। चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने जैसे पूरी दुनिया को ठप कर दिया। कोरोना मानवता पर दानव का कहर बनकर बरसा। इसकी वजह से दिन रात दौड़ते शहरों की फिजा बदल गई। मानव अपने ही घरों में कैदी बन गया और सन्नाटा भरे शहरों में हालात ऐसे हुए कि वहां जंगली जानवर तक टहलते नजर आए। भारत के लिए बीते साल की अहम तारीखों में शुमार रहा रविवार 22 मार्च का दिन। कोरोना संकट से बचाव के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए। उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसका पूरी शिद्दत से लोगों ने साथ दिया। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। 22 मार्च ने साबित किया कि नेतृत्व शाखदार हो तो उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता देती है। 22 मार्च की शाम को समूचा देश जैसे अपने घरों के बाहर बालकनी में उमड़ आया, और थाली, घंटा, घड़ियाल की आवाजों के साथ देश ने दिखा दिया कि कोरोना की आपदा से 2-2 हाथ करने में वो साथ हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में रविवार 5 अप्रैल की रात ने भी इतिहास रचा। प्रधानमंत्री की पहल पर कोरोना योद्धाओं के स्वागत में समूचे देश ने दिवाली से पहले ही दीपों का त्योहार मना डाला। अस्पतालों और डॉक्टरों पर फूलों की वर्षा भी कोरोना योद्धाओं के सम्मान की अगली कड़ी रही। कोरोना
कोरोना संकट के बीच कुछ अनचाहे पल भी आए। लॉकडाउन से उपजी हताशा ने शहरों से श्रमवीर सड़कों पर उतर पड़े और पैदल ही अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इस मौके पर भी भारत ने अपना दम दिखाया। मजदूरों के सहयोग के लिए सरकारी तंत्र के साथ ही आम लोग भी मैदान में उतर आए। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। गांव लौटे मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया। इसके तहत मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 3 महीने तक मुफ्त रसोई गैस दी गई। जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए की राहत राशि का सरकार ने भुगतान किया। इसके साथ ही नवंबर के महीने तक देश की करीब 2/3 आबादी को मुफ्त राशन दिया गया ताकि आपदा काल में भी कोई नागरिक भूखा न सोने पाए। गरीब भूखा न सोए, त्योहार ठीक से मना सके, दिवाली और छठ पूजा ठीक से मना सके, इसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की गई है। इसी कोरोना के दौरान करोड़ों गरीब बहनों के खाते में सीधी मदद भेजी गई। मुफ्त गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। शहरों में जो रेहड़ी ठेला चलाने वाले साथी हैं, उनके लिए भी बैंकों से आसान ऋण सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि वो अपना काम फिर शुरू कर सके, आगे बढ़ सके। कोरोना के संकट काल के चलते ठप कारोबार जगत के लिए सरकार तमाम उपाय लेकर सामने आई। 13 मई को देश की आर्थिक सेहत को बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सामने आईं। उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ ही छोटे उद्योगों के लिए बिना गारंटी के लोन के लिए 3 लाख करोड़ की राशि का ऐलान किया। विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। पहला 1 वर्ष उनको जिनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पे छूट रहेगी। आफत के वक्त नागरिकों को राशन पाने में दिक्कत न हो, इस दिशा में 21 मई को सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। एक देश एक राशन कार्ड योजना का ऐलान, जिसे 30 जून से लागू किया गया। अफरा तफरी के माहौल में ही नेतृत्व की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में खरी उतरती नजर आई केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर देश को नया संदेश दिया, आपदा में अवसर का संदेश। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। पीएम के संदेश का असर फौरन दिखा। पीपीई के साथ ही जांच का किट तैयार करने में कई संस्थान आगे आए। कोरोना की जांच को लेकर आरोग्य सेतु ऐप तत्काल बनाया गया। पीपीई और जांच किट की कमी से जूझ रहा देश इनका प्रमुख उत्पादक बना। जीवन रक्षक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो या फिर वेंटिलेटर का निर्माण, इनके उत्पादन के जरिए देश फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के रूप में उभरा। संकट के ही बीच 23 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत को चुना गया।
और 28 दिसंबर से तो कोरोना के टीकाकरण अभियान का पूर्वाभ्यास भी शुरू हो गया। Our priority is going to be the health workers, first private as well as the public sector, followed by the frontline workers like the police and other sanitation people and all who work at the front level. And then, of course, our next priority is people who are above 50 years of age. चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। पारदर्शी भर्ती की दिशा में 19 अगस्त को कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया और नई भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी। बीते साल आम लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की पहली सालगिरह रही। इस दौरान 1 करोड़ लोग इस बीमा योजना के दायरे में आए। बीते साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन प्लान की भी शुरुआत की। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में समाहित की जाएगी। आपदा से प्रभावित लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 3060 श्रमिक ट्रेनें चलाईं। इसके साथ ही विदेशों में रह रहे लोगों को हवाई मार्ग से लाने के लिए 8 चरणों में वंदे भारत मिशन चलाया गया। वहीं समुद्री रास्ते से लाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान चलाया। इससे लाखों लोग संकट के समय में अपनों के बीच लौट सके। कोरोना संकट के बीच रेहड़ी पटरी वालों की राहत के लिए भी सरकार आगे आई और स्वनिधि योजना की शुरुआत भी की गई। साथ ही समान श्रम कानून लागू किया गया। बीते साल में देश का एक और इंतजार खत्म हुआ। बरसों की मेहनत के बाद 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति घोषित की गई। 34 साल बाद आई इस नई शिक्षा नीति के बारे में कहा जा रहा है कि इससे देश में नया बदलाव दिखेगा। बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश
की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद तो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। संकट से जूझते देश को लद्दाख सीमा पर गलवान में चीन से चुनौती मिली। 14-15 जून की रात चीनी घुसपैठ की नापाक कोशिश का हमारे रणबांकुरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इसके खिलाफ सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की तैयारी की। चीन पर कई पाबंदियां लगाई गईं और इसके साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने देश को बड़ा संदेश दिया, वोकल फॉर लोकल। दिवाली के लिए नहीं, आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर, ये गूंजना चाहिए। हमें लोकल चीजों पर हमारे लोगों का जिसमें पसीना है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है, जिसमें हमारे देश के नौजवान की टैलेंट है, जिसमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के सपने हैं, ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज, इस पर हम आग्रही बने, लोकल के लिए आग्रही बने हैं। 10 सितंबर को लड़ाकू विमान राफाल की चीन सीमा पर तैनाती की गई। इसके साथ ही देश ने चीन को जता दिया कि सीमा में घुसना अब नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसके पहले 3 जुलाई को लद्दाख के अग्रिम मोर्चे का दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को चौंका दिया। इससे उन्होंने जहां मोर्चे पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, वहीं चीन को कड़ा संदेश भी दिया। फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। वर्ष 2020 में देश ने 2 और इतिहास रचे और इसका माध्यम बने प्रधानमंत्री मोदी। जब देश आजादी के जश्न की तैयारियों में मशरूफ था, देश राम मंदिर के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। 7 अगस्त को अयोध्या में एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। इसके ठीक 4 महीने 3 दिन बाद यानी 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों देश ने एक और इतिहास रचा, जब नए भारत के लिए नई संसद भवन का शिलान्यास किया गया। मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। साल 2020 की शुरुआत बोडो इलाके के लिए अहम रहा। 27 जनवरी को बोडोलैंड समझौता हुआ। 23 मार्च को एक बार फिर मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आई। वहीं बिहार के लोगों ने फिर एनडीए पर भरोसा किया। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने।
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बीते साल के ज्यादातर उपचुनाव में बीजेपी परचम फहराने में कामयाब रही। दिसंबर में हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनावों में बीजेपी मजबूत पार्टी बनकर उभरी। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव रहा जो बिना किसी हिंसा के संपन्न हुआ। जहां तक आतंकवाद और सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है तो अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो पहले की तुलना में काफी हद तक आतंकवाद पर नियंत्रण पाया जा चुका है। फोर्सेस का अपर हैंड है। इन्फिल्ट्रेशन को लगभग काबू करने में हमारी फोर्सेस समर्थ रही हैं और अभी कुछ दिन पहले ही लोकतंत्र का एक महापर्व समाप्त हुआ है और मुझे खुशी है इस बात की कि फ्री फेयर चुनाव हुआ और पीसफुल चुनाव हुआ। बीता साल देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के दोषियों के फांसी के लिए याद रखा जाएगा। 2012 के निर्भया कांड के दोषियों को 20 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बीते साल की शुरुआत जहां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन से हुई, जिसकी वजह से फरवरी में राजधानी दिल्ली को दंगों से जूझना पड़ा, तो साल का अंत किसान आंदोलन के साथ हुआ। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई और सही वस्तुस्थिति आपके सामने रखूं। सितंबर में पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन धरने पर हैं। उन्हें समझाने की कोशिशें जारी हैं। सरकार उन्हें भरोसा दे रही है कि मंडी के साथ ही एमएसपी व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसके साथ ही सरकार ने 25 दिसंबर को किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। बीते साल कई विभूतियों का विछोह हमें सहना पड़ा। 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। The concepts of nation, nationalism and patriotism in the context of India, that is Bharat. These 3 concepts are so closely intertwined that it is difficult to discuss any one of them in isolation. Let us make a beginning with the dictionary meaning of these 3 words. Nation is defined as a large group of people sharing the same culture, language or history and inhabiting a particular state or area. Nationalism is defined as identification with one's own nation and support for the interests, especially to the exclusion of interests of other states.
Patriotism is defined as devotion to and vigorous support for one's own country. पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान 16 अगस्त को अनंत यात्रा पर निकल पड़े। बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 8 अक्टूबर को अंतिम सांस ली। हम लोग देखिए जरूर दलित वर्ग में पैदा लिए हैं, लेकिन सबसे ऊपर में राष्ट्र का हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है और सबसे नीचे व्यक्ति का हित होता है। कोरोना संकट के बीच 29 अप्रैल को अपनी मोहक अदाकारी से करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता इरफान ने बॉलीवुड को सन्नाटे से भर दिया। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं। सबे मोहब्बत है इसलिए गाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। इरफान के निधन से सदमे से हिंदी सिने जगत उबरा भी नहीं था कि अगले दिन ऋषि कपूर के निधन की खबर आई। सभी इंसान एक जैसे तो होते हैं, वही 2 हाथ 2 पांव, आंखें, कान, चेहरा सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। संगीतकार वाजिद खान को भी 1 जून को कोरोना ने निगल लिया। वहीं MS धोनी फिल्म से मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। 16 भाषाओं में 40,000 गीत गाने वाले मशहूर गायक SP बालासुब्रमण्यम के लिए 25 सितंबर का दिन बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। इसके पहले दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान रहे पंडित जसराज का सुमधुर स्पंदन 17 अगस्त को सदा के लिए अनंत में विलीन हो गया। विछोह का सिलसिला यही नहीं थमा। उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार शम्स फारूकी ने क्रिसमस के ही दिन आंखें मूंद लीं। उम्मीद का ही दूसरा नाम है जिंदगी। 2021 दस्तक दे रहा है। आशा है कि नए साल की नई सुबह में एक बार फिर हम आगे बढ़ेंगे नए उजाले के साथ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ। कल हम फिर मिलेंगे इसके दूसरे अंक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।